गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो देखिए, लास्ट जो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट के वीक में, फ्रॉम मंडे टू लाइक टिल थर्सडे आज तक के लिए हमने जो भी एक ट्रायंगल क्रिएट किया था और हमने जितने भी पोजीशंस यहाँ पे बताई थी, लाइक जो भी रेंज ली थी, जो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ में कॉम्बिनेशन बना के उस प्रॉपर चीज़ को एनालाइज किया था। एग्जैक्टली मार्केट उसी रेंज के अंदर फॉल किया एंड मार्केट ने पूरा का पूरा थीटा देके हमको सर्व किया है। इस बार हमने पूरा कैप्चर किया थीटा देके, ठीक है, विच इज 2 पॉइंट समथिंग परसेंट वी आर एबल टू कैप्चर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे मॉर्निंग। सो 2 दिन के अंदर ही मार्केट से हमने 2.16% का रिटर्न बहुत ईजिली, मतलब बिना कुछ मच टेक्निकल किए हमने उस रिटर्न्स को जनरेट किया, राइट। वो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि अगर आप पर वीक 2-3% भी निकाल सकते हो, सो एवरेजली आप 6-7% पर मंथ जो है वो अपना रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकते हो इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ स्टेप्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन यू इन द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो आप एक बार पहले बैक टेस्ट करो, देन आप लोग उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जब आप उसके आ जाओगे, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे वो जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन से उसको करते हो तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। एंड निफ्टी फिफ्टी में जो अब नेक्स्ट सीरीज है 10 नवंबर की एक्सपायरी के लिए, उसके लिए वी विल प्लान फॉर दैट कि कितनी रेंज क्या हो सकती है। चलिए, अगर मैं कल की बात करता हूँ तो कल आपका आरबीआई की पॉलिसी जो है, ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग डिसीजन है वो कल आने वाला है। आज मीटिंग है एंड कल डिसीजन आ जाएगा। इसी वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कुछ एक रेंज नहीं दिख रही है। निफ्टी जो आपका निफ्टी फिफ्टी है उसके अंदर रेंज 18,100 और 18,000 की ही चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं 18,000 के लेवल पे और 18,100 के लेवल पे। तो किसी भी तरफ में अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो बहुत बड़ा एक जो एक बहुत बड़ी जो रेंज है, बहुत बड़ी एक रैली जो है वो कल हो सकती है। अगर कोई भी रैली, यानी कि इफ अप साइड में 18,100 ब्रीच हुआ तो, एंड डाउन साइड में अगर 18,000 का लेवल ब्रीच हुआ तो, ठीक है, तो एक जो है मार्केट वो एक अच्छी खासी रैली जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो आपको मेजरली फोकस करना है कल इस रेंज के अंदर, विच इज 18,100 टू 18,000 का लेवल, बिकॉज कल मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, कल मार्केट इसी एरिया में खुल जाए, क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं आएगा आरबीआई की तरफ से तब तक मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्लो डाउन रहे या फिर रेंज बाउंड रहे। जैसे डिसीजन आपका पास ऑन होगा उसके बाद में मार्केट एक रैली कर सकता है। तो आपको अपनी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट करनी है, या फिर आप उसमें प्रॉपरली अपना हेजिंग वगैरह लगा के कर सकते हो, ठीक है। बट वी आर जस्ट गिविंग अ हिंट दैट कि मार्केट में कल एक रेंज प्ले, अगर कोई भी रेंज टूटती है, देन मार्केट में रैली देखने को मिलेगा, और वो आरबीआई की मीटिंग के बाद ही हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं रेंज क्या होती है। देखो, बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज़ का कि बैंक निफ्टी आज भी आपकी रेंज बाउंड थी। एंड अगर मैं बात करूं, उन जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं श्रीकांत दास, उनका जो इस बार का ये है कि वो रेंज जो आपका बेसिस पॉइंट जो हाइक करने वाले हैं, वो उसकी एक्सपेक्टेशन 35 बेसिस पॉइंट की है। अगर 35 बेसिस पॉइंट का वो रेट हाइक करते हैं तो अनयूजुअल होगा, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, जो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है वही मार्केट होगा, तो इतना कुछ खास मूवमेंट फिर भी देखने को ना मिले, ठीक है। बट आप एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना कि अगर कल बैंक निफ्टी में 41,500 का लेवल ब्रीच आउट होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, अगर कल ये ब्रीच हुआ तो फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ में जा सकता है निफ्टी बैंक, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर इस रेंज में रहा तो फिर इस रेंज में अगेन हम लोग कल ही डिसाइड कर पाएंगे, बिकॉज ये रेंज बहुत क्रूशियल है, विच इज़ 41,500 से लेके 41,000, क्योंकि 3 से 4 दिन तक मार्केट 40,800 से 41,500, क्योंकि मार्केट इस वीक पूरी इसी रेंज में इसने निकाल दी थी। अगर आप देखो यहाँ पे ये जो रेंज बनी हुई है मार्केट में, ये पूरा वीक इसी रेंज में काम किया है इसने, ऊपर नीचे इसी रेंज में पूरा काम किया है, ठीक है। सो और नीचे की तरफ में 41,000 का लेवल है जो सबसे ज़्यादा आपका क्रूशियल है, और यहाँ पे अगर मैं चार्ट वाइज देखूँ तो 40,800 का लेवल है। तो इसके ऊपर बार बार क्लोजिंग हुई है, मतलब मेजरली 41,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, और नीचे की अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो 41,500 के नीचे क्लोजिंग हो रही है पूरे वीक में। तो अब काफ़ी बार टेस्ट हो चुके हैं, तो बेसिकली अभी अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है वो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए हो, बिकॉज किसी भी तरफ में अगर ब्रेकआउट हुआ तो बहुत हैवी उसमें आपके बायर्स और सेलर्स जो होंगे वो उसमें अपने पोजिशन को क्रिएट करेंगे। क्योंकि जैसे अगर मैं मान लेते हैं, हम लोग 1 घंटे की चार्ट की बात करते हैं, तो 1 आवर के चार्ट पे यू कैन सी दैट कि कितना रेंज बाउंड हो चुका है। सो अगर यहाँ से ब्रीच होता है, डेफिनेटली फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ में निकलने के लिए रेडी हो जाएगा, और उसके बाद में अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, राइट, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हुआ, देन हमको वेट करना पड़ेगा। ये पूरा जोन आपका नो ट्रेडिंग एरिया रहेगा,
उसके बाद अगर नीचे का एरिया आपका ब्रीच होता है तो मार्केट 40,000 के लिए खुलने के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट में कल जो रेंज आपको देखनी है वो 41,500 से लेके 40,800 की रहेगी। अगर इसके बाहर मार्केट आता है किसी भी एरिया में तो बहुत हैवी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट की जाएगी मार्केट के अंदर। इसके लिए आपको मार्केट में प्लान करके चलना पड़ेगा इस तरीके से कि रेंज जो होगी उसमें ऊपर की तरफ में लाइफ टाइम हाई रहेगा, नीचे की तरफ में आता है 40,000 का लेवल है जो टेस्ट हो सकता है, ठीक है। नॉट बाय टुमारो बट हो सकता है इसी वीक के अंदर 40,000 का लेवल आपका वापस से टेस्ट हो जाए, विच इज यहाँ से अगर बात करूँ 1300 पॉइंट का फॉल, ठीक है, इस वीक के अंदर हो सकता है अगर मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली हुआ जो आरबीआई कल डिसीजन लेने वाला है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि मार्केट में कल आरबीआई को गवर्नमेंट के सामने अपने जो 3 क्वार्टर में वो फेल हुए हैं उसके लिए भी मार्केट में उनको अपना एक लेटर लिख के देना है। सो वहाँ पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी हम हमारे पास में जैसे अपडेट्स आएंगे वी विल गिव यू द अपडेट्स फॉर दैट, ठीक है, सो दैट कि आप उसको पढ़ पाओ, समझ पाओ कि मार्केट में आरबीआई क्यों 3 क्वार्टर से फेल हो रहा है इन्फ्लेशन को रोकने में, कंट्रोल करने में, राइट। सो उस पर भी नजर रहेगी। अगर वहाँ पे भी कुछ अपडेट्स आएंगे डेफिनेटली फिर मार्केट में आपको वहाँ पे उसको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप रिस्क एवर्स हो तो थोड़ा सा कल ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, बट अगर आप रिस्क टेकर हो देन वी आर गिविंग द रेंज दैट कि 41,500 टू 40,800 का लेवल पे आप अपना एनालिसिस करके उस पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एनी केस अगर कोई भी एक रेंज ब्रेक होगी डेफिनेटली मार्केट में बहुत ह्यूज लिक्विडिटी आएगी और उस लिक्विडिटी में जो आपका एक रैली मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। सो दैट इज इट इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो दिस इज द ऑल, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।